आज के क्लास में हम लोग प्रिज्म शुरू कर रहे हैं। पहले प्रिज्म का फिगर देख लीजिए, फिर फार्मूला आप देखिएगा, फिर क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देख के बताइए, ये आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म है। क्या है? त्रिभुजाकार। दिखाई दे रहा होगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। ध्यान से समझिएगा। इसमें टोटल सरफेस 5 सतह होता है। टोटल सरफेस कितना होता है? 5। कौन कौन? देखिए, एक आपका येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, एक आपका पिंक पार्ट दिख रहा है, एक आपका व्हाइट पार्ट दिख रहा है। तो टोटल क्या को पार्ट हो गया? 3 सतह। एक, ये आपका 2, ये आपका 3। टोटल कितना सतह दिख रहा है? 3। एक सतह आपका टॉप में ये वाला त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा होगा, एक आपका ये वाला दिख रहा होगा। तो 3 1 4, ये लगा के 5। टॉप और बॉटम मिला के 2 सतह, 3 सतह इसके राउंड में। तो टोटल कितना सतह हो गया? 5 सतह। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, ये ऊपर वाला, ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, इस चारों तरफ, मतलब चारों तरफ का मतलब कौन कौन? पिंक, व्हाइट, येलो, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का एरिया। पार्श्व पृष्ठ का एरिया। अब पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या होता है? तो टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर, क्या? टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर जो सतह आपको दिखेगा, उसका उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का एरिया। क्या? पार्श्व पृष्ठ का एरिया। बात समझ में आ रहा है? किसको किसको छोड़कर? टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, सब एरिया क्या है? पार्श्व पृष्ठ का एरिया। कोई दिक्कत नहीं। हम मान लिए हैं ये जो प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुजाकार है। किसका? तो समबाहु त्रिभुजाकार है, तो इस त्रिभुज का हर एक भुजा बराबर होगा। तो एक चीज बताइए, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा ए कितना? ए। इस वाला त्रिभुज का भुजा, इस वाला त्रिभुज का भुजा भी कितना हो जाएगा? ए। इतना दूर कितना हो जाएगा? ए। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? इस त्रिभुज का भुजा भी कितना हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं। आपको त्रिभुजाकार भुजा का लंबाई आपको मालूम है, ए। कोई दिक्कत नहीं। इसको हाइट मान लेते हैं, इसका हाइट मान लेते हैं एच। कितने? इसका भी हाइट एच, इसका भी हाइट कितना? इसका भी हाइट कितना? एच। कोई दिक्कत? अगर टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर अगर हम एरिया की बात करें, तो इसका, इस आपको देख के बताइए, ये आयताकार दिख रहा होगा, ये सतह क्या है? तो इसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई कितना है और चौड़ाई कितने हैं? एच। तो एक सतह का एरिया ए इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इंटू एच। अब ध्यान समझिएगा, एक एक चीज हम लिख रहे हैं। पहला आपका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ का एरिया, तो पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या कहते हैं? टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर। तो टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर लिखेंगे तो इस सतह का एरिया, ध्यान समझिएगा, ये सब पर लागू होगा। अभी हम त्रिभुजाकार ले लिए हैं, सब के लिए ये लागू होगा। त्रिभुजाकार, आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार, सब के लिए लागू होगा। फार्मूला एंटीबायोटिक निकाल लें, सब पर लागू होगा। तो पार्श्व पृष्ठ का एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो एक चीज बताइए, इसका एरिया क्या होगा? इस सतह का पीला पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं। येलो वाला पार्ट का एरिया ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पिंक पर आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ए इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये व्हाइट वाला, ये किसका ले लिए हैं? पिंक ले लिए हैं। अब व्हाइट वाला एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो एरिया हो जाएगा ए इंटू एच। कोई दिक्कत? अब ध्यान से जोड़ेंगे तो सेम चीज 3 बार है ना, तो 3a इंटू क्या? एच। कोई दिक्कत? तो 3a को हम लोग बोलते हैं परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। इसको बोलेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। देख के बताइए, आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुजाकार है। तो आधार अगर समबाहु त्रिभुजाकार है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। अगर वर्गाकार होगा तो क्या हो जाएगा? आधार के परिमाप के जगह 4a हो जाएगा।
अगर मान लीजिए आयताकार है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। आधार का परिमाप अगर आयताकार है तो आधार का परिमाप क्या बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी, इंटू क्या हो जाएगा एच। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास पृष्ठ का एरिया हो जाएगा आपका एरिया आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया में क्या किया जाता है, ये पास पृष्ठ के एरिया में दो त्रिभुज के एरिया को जोड़ दिया जाता है। ये दो त्रिभुज अभी छूटा हुआ है, एक ये वाला टॉप वाला था, एक बॉटम वाला था, दो त्रिभुज का एरिया छूटा हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो उसको क्या बोलेंगे, पास पृष्ठ के एरिया में उसमें क्या जोड़ देंगे, तो टॉप और बॉटम के त्रिभुज के एरिया को जोड़ना पड़ेगा, यानी LSA प्लस 2 गुने बेस का एरिया, 2 गुने बेस का एरिया। अब बेस कैसा भी हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो अभी हम आपको एग्जांपल में समझाए हैं ये बेस कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज के दोनों बेस पर क्या होगा, टॉप और बॉटम में त्रिभुज होगा। अगर वर्गाकार होगा तो टॉप और बॉटम में क्या हो जाएगा, वर्ग का एरिया जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ एरिया हो जाएगा LSA का मतलब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, और प्लस 2 इंटू बेस का एरिया, 2 गो बेस का एरिया छूटा हुआ था वो जोड़ दिए तो क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ एरिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आयतन पर आ जाते हैं, दिखाई दे रहा ना। आयतन आपका हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया गुने ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा आयतन। प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। टोटल 3 फार्मूला पर ही काम चल जाएगा। पास पृष्ठ का एरिया एक बार बोल दीजिए, क्या लिखेंगे, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। संपूर्ण पृष्ठ एरिया निकालेंगे तो आधार का परिमाप तो आएगा ही आएगा, और उसमें 2 गुने बेस का एरिया, क्योंकि टॉप में बेस रहेगा और बॉटम 2 बेस छूटा हुआ है, तो दोनों का एरिया क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। थ्योरी तीन ही है, इससे आप उम्मीद करते हैं थ्योरी समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन करते हैं, एक बार बोल दीजिए फार्मूला। पास पृष्ठ का एरिया आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ एरिया आधार का परिमाप इंटू एच प्लस बेस का एरिया। आधार का परिमाप तो रहेगा ही रहेगा, आधार का परिमाप तो इंटू एच तो आएगा ही आएगा, और उसमें 2 बेस का एरिया जुट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से थ्योरी समझ में आ गया ना। अब ध्यान समझिएगा। कहता है कि एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। एक वर्ग है और इसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया अभी हम आपको समझाए हैं, संपूर्ण पृष्ठ एरिया। तो पहले तो LSA होगा प्लस 2 गुने बेस का एरिया, बेस का एरिया। तो LSA होता है, क्या होता है, LSA आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो वर्गाकार है तो भुजा कितना है, 15, A का मान 15 है। तो आधार का परिमाप तो 4A होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4A। A का मान कितने, 15। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितने, 8। ये क्या हो गया, पास पृष्ठ का एरिया। उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 गुने बेस का एरिया। तो बेस वर्गाकार है तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। बेस कैसा है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, A² हो जाएगा। तो A का मान कितना है, 15। तो हो जाएगा 15 गुने 15। कोई दिक्कत नहीं। 15 चौके 60, 6 8 48, 480 हो जाएगा। अब प्लस 225 का डबल 450, जोड़ेंगे तो 0 8 5 13 4 4 8 1 9। इतने वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग, मीटर होगा तो मीटर वर्ग। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कितने डी। क्लियर है, आसान है। अब आगे देखिए,
कहता है प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषष्ठ भुज है। कहते भुजा दिया हुआ है, ए का मान 6 सेंटीमीटर। प्रिज्म का कुल पृष्ठ एरिया दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठ एरिया आपको बताए थे, एरिया कुल पृष्ठ एरिया होता है कुल, डायरेक्ट लिख लेते हैं LSA टोटल, TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है LSA प्लस 2 गुने बेस का एरिया, यही होता है ना, क्लियर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, कुल पृष्ठ एरिया कितने दिया 216√3 दिया हुआ है। अब ध्यान समझिएगा, LSA यानी LSA का मतलब आधार का परिमाप, तो समषष्ठ भुज है तो 6 भुजा है, तो आधार का परिमाप 6A हो जाएगा। अगर त्रिभुजाकार है, अगर समबाहु त्रिभुजाकार है तो 3 होगा, और समषष्ठ भुज है तो परिमाप क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा, 6A। ए का मान कितने दिया हुआ 6 प्लस LSA इंटू ये आधार का परिमाप हो गया, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ निकालना है, H नहीं मालूम है तो H की जगह H रख दिया, प्लस 2 गुने बेस का एरिया। तो बेस ध्यान से समझिएगा, समषष्ठ त्रिभुज ध्यान समझिएगा, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज अगर है तो √3/4 इंटू A स्क्वायर होता है। अगर समषष्ठ भुज है तो देख के बताइए, इसमें 6 गो त्रिभुज है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 गो समबाहु त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू A स्क्वायर, और क्या गो है तो इंटू 6 करना पड़ेगा, तो समषष्ठ भुज का एरिया हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू A स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू √3/4 इंटू A का मान कितने दिया हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यों किए, ये एगो समबाहु त्रिभुज के एरिया है, ये √3/4 इंटू A स्क्वायर एगो समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या गो समबाहु त्रिभुज, समषष्ठ भुज में 6 गो है, तो इंटू कितने करना पड़ेगा 6, कोई दिक्कत है। अब ध्यान समझिएगा, अब काट खूंट करते हैं, पहले इसको काटते हैं, 2 दूनी और 2 तिया 6, 6 के तिया 108, 108√3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 108√3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 8 8 16, ये 0 108√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर आके हम माइनस कर लिए, क्या आ जाएगा 108√3 बराबर 36H, 36 से काटेंगे तो 36 दिया 108, तो H का मान आ जाएगा 3√3, H का मान आ जाएगा 3√3। यही कहता है प्रिज्म का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म का ऊंचाई क्या हो जाएगा 3√3, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक समषष्ठ भुज आधार वाले प्रिज्म का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कहते 8 सेंटीमीटर, आधार का भुजा A का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, प्रिज्म का कुल पृष्ठ एरिया, तो कुल पृष्ठ एरिया TSA टोटल सरफेस एरिया होता है LSA प्लस 2 गुने बेस का एरिया, बेस का एरिया, बात समझ में आ रहा है। LSA होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, क्या ये कौन है समषष्ठ भुज है, तो आधार का परिमाप तो 6A होगा, तो 6A का मान कितने 4, 6A हो गया, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्वेश्चन में कितने दिया हुआ 8, कोई दिक्कत है। ये क्या निकल गया, सॉरी H के जगह कहते हैं 8, ये क्या निकल गया LSA आ गया है, उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 2 गुने बेस का एरिया, एगो टॉप में एगो बॉटम में, तो 2 गुने, अभी हम बताएं समषष्ठ भुज का एरिया निकालना सिखाए थे, समषष्ठ भुज में 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू A का मान कहते 4 गुने 4, ये एगो त्रिभुज के एरिया, लेकिन ऐसा क्या गो त्रिभुज है 6 गो, समषष्ठ भुज में एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, एक त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू A स्क्वायर, ऐसा क्या गो 1 6 गो, तो इंटू 6 कर देंगे तो 6 का एरिया आ जाएगा, तो ई हमको बताइए ई क्या गो के एरिया, एगो त्रिभुज के एरिया, और 6 से गुना कर देंगे तो 6 गो के एरिया हो जाएगा। अब काट लीजिए, ध्यान समझिएगा, अब इसको ई 4 से ई 4 कट जाएगा, 6 ये हो जाएगा 6 चौके और 24 गुने 8, 24 गुने 8
रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 6 चौके और दूना 48√3 आ जाएगा। और इधर है, ध्यान दीजिएगा, 8 का 48 तो पहले से है, 48 गुने 4 रहने दिए, 48 गुने 4, 48 गुने 4 इसलिए रहने दिए कि 48 यहाँ से भी निकलेगा, 48 यहाँ से भी निकलेगा, कोई दिक्कत है। 48 निकाल लेते हैं, 48 कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 4। इसमें से 48 निकालेंगे तो क्या बचेगा, √3। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग में पूछ रहा था, इतने सेंटीमीटर। 48 × 4 + √3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसका भुजा 8, 15, 17 त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज का भुजा है, साइड है, SID साइड। तो एक चीज बताइए, ये तो एक चीज बताइए, ये तो क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज है, देखने से लग रहा है, ध्यान से समझिएगा। 8 का वर्ग करते हैं 64, 15 का वर्ग 200, 17 का वर्ग करते होता है 289। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ रहा है। तो ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत है, ये सब आँख खुला रखिएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो त्रिभुज का जब एरिया निकालेगा तो S करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि S × S - A, S - B, S - C करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट 1/2 ये तो कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा। यहाँ दोनों में से कोई लंब कोई आधार होगा, तो 8 × 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं पता है तो भी बनेगा, अगर आपको नहीं पता है तो भी बनेगा, तब उस जगह से S × S, S - A, S - B, S - C करना पड़ जाएगा, टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 8 बार से इसका 5 पृष्ठ का एरिया था, आपको बताए थे 5 पृष्ठ का एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, LSA लेटरल सरफेस एरिया। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो 5 पृष्ठ के एरिया के जगह कितने पुट कर दे, 480। आधार का परिमाप त्रिभुजाकार है, तो सबको जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 25। 25 में 15 जोड़ देंगे तो 40। तो आधार का परिमाप कितने हो जाएगा, 40। इंटू H निकालना है, H मालूम नहीं है तो H निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, बच्चों का 48। H का मान कितने, 12। तो हमसे पूछ रहा है प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा। तो अभी हम बताए थे आयतन होता है, वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया गुने ऊंचाई, तो आधार का एरिया तो त्रिभुजाकार है आधार, तो 1/2 ये तो कर्ण है, तो 1/2 आधार, 1/2 आधार करते 8 और ऊंचाई, यह दोनों में से कोई आधार होगा कोई ऊंचाई होगा। 8 × 15 ये आधार का एरिया हो गया। अब प्रिज्म का ऊंचाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, H निकाले हुए हैं, H कितने निकाले हैं, 12 इंटू करते 12। अब ध्यान समझिएगा, काट लीजिए, क्या बार में कट जाएगा, 4, 15 चौका बरछा का 72, 720 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार है जिसकी भुजा A बराबर 10 सेंटीमीटर, A बराबर कितने, प्रिज्म का ऊंचाई भी दिया हुआ है 10√3। तो कहता है कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुने बेस का एरिया। बात समझ में आ रहा है। तो LSA क्या होता है, आधार का परिमाप, क्या, आधार का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुजाकार है तो आधार का परिमाप 3 होगा, 3। A का मान कितने, 10 इंटू H का मान कितने, 10√3। इस आधार का क्या LSA आ गया, और वही में क्या करना पड़ेगा, 2 गुने बेस का एरिया। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस समबाहु त्रिभुजाकार है तो √3/4 इंटू A²। A का मान कितना है, 10। तो 10 गुने 10। कोई दिक्कत है, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में। तो इधर से कितना आ जाएगा, 50√3 आ जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा, 10 नहीं की 100 तिया 300, 300√3। तो 50, दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो जुट जाएगा। 300√3 में 50√3 जोड़ेंगे तो 350√3 हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट जुटने जाएगा, अलग अलग रहेगा कोफिशिएंट। जैसे यहाँ √5 रहेगा तब इंटीजर कॉमन ले सकते हैं,
तो 350√3, तो वही पूछ रहा संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया इतना वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार है जिसकी भुजा कितना 15, ए का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब कहता है प्रिज्म का ऊंचाई भी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 20√3। तो आयतन क्या होता है, तो प्रिज्म का आयतन अभी हम बताए हैं आधार का एरिया, आधार का और गुने क्या होता है ऊंचाई। तो आधार बताइए समबाहु त्रिभुजाकार है, तो आधार का एरिया तो √3 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान कितना 15 × 15 और प्लस आधार का एरिया इंटू ऊंचाई, ये आधार का एरिया आ गया और ऊंचाई क्वेश्चन में कितने दिया हुआ है 20√3। कोई दिक्कत है? अब 4 से काटेंगे तो क्या बार में 5 बार में 25, ई कितने हो जाएगा 225। अब √3 गुने √3 3 और इधर से 5, तो 3 5 15। 15 का क्यों किसी को पता है? नहीं पता है तो गुना कर लीजिए, 15 5 75, बाकी 7, 15 दूना 30 7 37, बाकी 3 और 15 दूना 30 3 33, एते वर्ग एते घन मीटर 3375। ऑप्शन नंबर कितना डी। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म का आयतन दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का एरिया, आधार का एरिया गुने ऊंचाई। तो आयतन क्वेश्चन में दे रखा है 288, आधार का एरिया क्वेश्चन में निकालना एरिया, एरिया के जगह एरिया रहने दिए, एच मालूम है, एच कितने 24। यह आधार का एरिया ही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, प्रिज्म के आधार का एरिया ज्ञात करें, यही एरिया पूछा है। काट लीजिए, 24 से काटेंगे तो 24 से कहें 24 4, 24 दूना एरिया हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 12 वर्ग में कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। एक सम प्रिज्म का आधार त्रिकोण है जिसकी भुजा 20 21 29, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी ट्रिपलेट है। 20 के स्क्वायर कितने 21 के स्क्वायर 400 और 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 841, 29 के स्क्वायर 841 होता है ना, ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का डायमेंशन है। अब ध्यान समझिए, इसका आयतन इतना है। आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आयतन क्वेश्चन में दे रखा है कितना 75 60। आधार का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, इतकर्ण हो जाएगा, तो 1/2 20 21 इंटू एच, एच निकालना है, यहाँ से एच निकल जाएगा। चलिए काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या बात, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा। 21 तिया 63, 21 या 7 7 तिया 7 1 7 0 7 8 56, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 6 18, एच का मान निकालिए कितने 36। तो हमसे पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ का एरिया, क्या पार्श्व पृष्ठ का एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या बोलना है? अभी वो गलती सलती बोल दे, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, क्योंकि घर पर तो पढ़ना नहीं है। अब ये जो याद होगा 10 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप सबको जोड़िए, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा 50 70 इंटू एच, एच निकाले हुए हैं 36, गुना कर लेते हैं तो 6 के 42, 7 तिया 21 और 4 25, 2520 ऑप्शन नंबर कितने सी। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। चलिए, एक लंबवृत्तीय प्रिज्म का ऊंचाई कितने दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इसका आधार एक त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 5 8 12। अब देख के बताइए 5 8 12 ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है? 5 का स्क्वायर कितने 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8, कैसे ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है? 12 का स्क्वायर 144 होना चाहिए, फॉलो कर रहा है। 5 12 13 होता है, 5 12 13, 5 का स्क्वायर
25, 144 के दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और 13 का स्क्वायर 169, कुछों में ट्रिपलेट लगा दीजिएगा। ये भी पता है कि पास पृष्ठ का एरिया क्या होगा। तो पास पृष्ठ का एरिया अभी हम बताए हैं, पास पृष्ठ का एरिया आधार का परिमाप का एरिया, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार का परिमाप सबको जोड़ लीजिए, कहते 5 8 13, 13 12 25 इंटू एच 18, एच का मान 18 है, 18 पंचे 90, 18 दूना 36 है, 9 45, 450 देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब इतने हल्का क्वेश्चन है, जगह फार्मूला नहीं पता है वो छोड़ देगा, है वो प्रिज्म में देख कर छोड़ देगा। अब आगे देखिए, एक लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समांतर भुजा 11 और 15 है, इसके बीच की दूरी समलंब चतुर्भुज है। कहता है समांतर भुजा दिया हुआ है 11 और 15 और इसके लंबवत बीच की दूरी दिया हुआ है, इसके लंबवत बीच की दूरी कितना है, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं। इसका आयतन इतना है तो प्रिज्म का ऊंचाई क्या होगा। तो अभी बताए हैं प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का एरिया, आधार का एरिया गुने ऊंचाई। तो अब बताइए प्रिज्म का आयतन, आयतन के जगह कितने पुट कर दे, 1731.6। कोई दिक्कत नहीं। आधार का एरिया, तो आधार तो समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग। तो 1/2 समांतर भुजा का योग करेंगे तो 26 हो जाएगा। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कहते समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई, तो इस आधार का एरिया हो गया। इंटू एच, एच नहीं मालूम है, ई एच किसका है, इस समलंब का है। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये बेस इसका कैसा था, समलंब है, बेस इसका कैसा है, समलंब है। तो इस समलंब का ऊंचाई दिया हुआ है, जैसे इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा, बोलिए नहीं रहे, लेकिन इसका ऊंचाई तो ये होगा, प्रिज्म का ऊंचाई तो ये होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये एच किसका है, बेस में जो समलंब चतुर्भुज है उसका ये हाइट है। ये प्रिज्म का हाइट आपको निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इंटू करते रख दिए, एच काट लेते हैं, 13 दूना, अब 13 से काटिए इसको, 13 का 4, 13 39, 43 में से 39 कट गया 4, और 13 2, 13 दूना 26। कोई दिक्कत है, 9 से काटिए, 3 3 6 2 8, 9 से कट जाएगा। 9 इकाई 4, 9 चौक 36, 7, 9 8 72। एच बराबर 14.8, एच बराबर 14.8, ऑप्शन नंबर कितना, बी। कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुज जिसकी भुजा 16, 30 और 34 है, इसकी ऊंचाई इतना है। अब देख के बताइए, एक बार हम चेक कर लेंगे। 16 का स्क्वायर कितने होता है, 256, या इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 2 से कट रहा है तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 17, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई भुजा दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच कितने दिया हुआ है, 32। तो कहता है कि इसका पार्श्व पृष्ठ का एरिया और आयतन निकाले। तो कोई एक चीज निकाल देते हैं, बाकी आयतन तो आधार का क्षेत्रफल गुनी ऊंचाई करके निकाल लेगा। तो पार्श्व पृष्ठ का एरिया निकाल लेते हैं, पार्श्व पृष्ठ का एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LSA। ये क्या बनता है, आधार का परिमाप इंटू करते ऊंचाई। अब बताइए आधार का परिमाप सबको जोड़ दीजिए। तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा, 40, और 40 में 30 जोड़े, 40 है ना रहा है, 50, हाँ 50 में 30 जोड़ेंगे तो कितने, 80। आधार का परिमाप हो गया। इंटू एच, क्वेश्चन में एच दिया हुआ है कितने, 32। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, एगो शून्य आ जाएगा, इतने वर्ग 2560 दो ऑप्शन में है। तो यह दोनों में से कोनो आयतन होगा। तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन का आप क्या कीजिएगा, आधार का एरिया
इंटू कते एच। तो आधार कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा 16, ये तो करना होगा ना, 16 गुने कते 30 इंटू एच, एच 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 कते 32, आप गुना करके निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है, क्लियर है। एक रेलवे में वाला बच गया है, ठीक है। अब कहता है कि एक प्रिज्म का आधार इतना इतना है, ये देख के बताइए ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, 8 15 17 अभी ये ना आया था, 8 15 17 ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो कहता है कि इसकी ऊंचाई इतने है, तो कुल पृष्ठ एरिया, तो कुल पृष्ठ एरिया होता है आपका, कुल पृष्ठ एरिया होता है आपका LSA प्लस 2 गुने बेस का एरिया, बेस कैसा भी हो सकता है, बेस का एरिया, कोई दिक्कत है। अभी कैसा बेस होगा, त्रिभुजाकार, ठीक है। तो अब बताइए LSA क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, तो आधार का परिमाप सबको जोड़िए तो ये 40, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42, अच्छा 32 कितने 40, आधार का परिमाप आ गया इंटू ऊंचाई दिया हुआ है 20, ये क्या आ गया पार्श्व पृष्ठ का एरिया, वही में क्या करना पड़ेगा, क्या चीज जोड़ना पड़ेगा 2 गुने बेस का एरिया, तो बेस का एरिया हो जाएगा त्रिभुज 1/2 आधार, आधार 8 होगा, ऊंचाई कितने 15, या ना होगा, ये तो कर्म हो जाएगा ना, आधार 2 बेस का एरिया इंटू करते 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 और वही में करते जोड़ देंगे 15 × 120, यानी कहते 920 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कितना ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बचा हुआ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे, ये आपका जो थ्योरी बताए हैं वो आपका है, उम्मीद करते हैं आपको थ्योरी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप